हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ मेड इजी और मैं हूं डॉक्टर नीरज। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है उसके बारे में जाना और ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके रीजंस होते हैं होने के और इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जाना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ऑस्टियोआर्थराइटिस पर पिछला वीडियो देख सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को पहचानने के लिए क्या अर्ली सिम्टम्स होते हैं जिससे ये पता चलता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है और हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आप ये सिम्टम या इनमें से कोई सिम्टम्स अपनी बॉडी में पिछले कुछ समय से नोटिस कर रहे हैं तो आपको किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से या अच्छे फिजिशियन से मिलकर प्रॉपर डायग्नोज करवाना चाहिए। लेकिन अगर इन सिम्टम्स के बारे में आप अवेयर रहते हैं तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम को पहचानने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज होता है वो धीरे धीरे डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से बोन्स में रबिंग स्टार्ट हो जाती है और इसकी वजह से जॉइंट में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। लेकिन जो स्टार्टिंग सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस का पहला सिम्टम होता है कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर जॉइंट में कुछ समय से पेन की प्रॉब्लम रह रही है और आप ये नोटिस कर रहे हैं कि ये पेन पहले धीरे धीरे होता था और अब इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, या ये पेन पहले कुछ समय के इंटरवल पे होता था और अब ये जल्दी जल्दी होने लग गया है, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक सिम्टम हो सकता है और आपको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस का दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम ये होता है कि अगर आपको किसी जॉइंट के चारों तरफ थोड़ी स्वेलिंग महसूस होती है और आप जब उस जॉइंट को हाथ लगाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा कड़ापन या टेंडरनेस महसूस होती है, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक सिम्टम हो सकता है और इसके लिए आपको प्रॉपरली डायग्नोज करवाना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस का तीसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम ये होता है कि अगर आपको अपने किसी जॉइंट से क्रैकिंग की या कट की आवाज़ आती है तो आपको इसकी तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। यह ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक स्टार्टिंग सिम्टम हो सकता है। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी जॉइंट में स्टार्ट होता है तो उसके इनिशियल कुछ टाइम में इस तरह की आवाज़ जॉइंट में से अक्सर आती है, तो आपको इस सिम्टम की तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जॉइंट में से क्रैकिंग की या कट की आवाज़ आना भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के अर्ली साइंस में देखा जाता है, तो आपको इसकी तरफ भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस का अगला सिम्टम ये होता है कि अगर आप किसी जॉइंट में ये नोटिस कर रहे हैं कि आपकी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन, यानी कि अगर आप शोल्डर पे नोटिस कर रहे हैं तो आपका कंधा पूरा खुलता नहीं है, हाथ ऊपर की तरफ नहीं जाता है, सिर्फ इतने तक आकर ही रुक जाता है। इसी तरह से नी जॉइंट में जब आप नोटिस करते हैं कि जब आप बिस्तर पर पैर सीधा करते हैं तो आपका घुटना जो है वो बेड से टच नहीं होता है, थोड़ा सा ऊंचा रह जाता है, तो यह भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के एक अर्ली सिम्टम के रूप में देखा जाता है। इसे लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी या लैक ऑफ रेंज ऑफ मोशन कहा जाता है। यह ऑस्टियोआर्थराइटिस के अर्ली सिम्टम्स में ही इंक्लूड होता है, तो आपको इस सिम्टम की तरफ भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस का अगला सिम्टम ये है कि आपके पर्टिकुलर किसी जॉइंट में डिस्कम्फर्ट रहता है जो कि कुछ समय तक रहता है। जैसे कि आप अगर किसी जगह थोड़ी देर बैठे हैं और लगातार बैठने के बाद जब आप खड़े होकर चलना शुरू करते हैं तो आपसे चला नहीं जाता है, उसमें आपको चलने में कुछ समय के लिए दिक्कत आती है और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह से जब आप सुबह उठते हैं तो आपके जोड़ों में आप थोड़ी सी स्टिफनेस महसूस करते हैं और उसके बाद थोड़ी दूर चलने के बाद में या थोड़ी देर काम करने के बाद में या थोड़ी एक्सरसाइज करने के बाद में ये स्टिफनेस रिलीज हो जाती है, तो यह भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के एक अर्ली सिम्टम के रूप में देखा जाता है, तो आपको इस सिम्टम की तरफ भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये तो थी ऑस्टियोआर्थराइटिस के अर्ली सिम्टम्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर आप इनमें से कोई सिम्टम या ये सारे सिम्टम अपनी बॉडी में कुछ समय से महसूस कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके प्रॉपरली डायग्नोस करवाना चाहिए और उसके लिए अभी से ही प्रिकॉशंस और एक्सरसाइजेज अभी से चालू कर देनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये तो थी ऑस्टियोआर्थराइटिस के अर्ली सिम्टम्स के बारे में जानकारी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।